दोस्तों फिलहाल हमारे साथ गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी मौजूद हैं जो अपना कीमती समय आजमगढ़ के लिए दिए हैं। सर सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि इस आंदोलन के बारे में आप जानते क्या हैं? देखिए, यहाँ पे जो ज़मीन एक्वायर कर रहे हैं ये, उसमें ज़मीन के साथ साथ जो आबादी का नुकसान हो रहा है। यहाँ पे बहुत भारी आबादी है जिसको उजाड़ेंगे, और चलो ज़मीन तो आदमी की जाएगी ही जाएगी, लेकिन जब वो उजड़ के कहीं जाएगा तो उसको आगे भाईचारा नहीं मिलेगा। अपना जैसे जो उनके बचपन से संगी साथी हैं, अगर कोई यहाँ से 100 किलोमीटर दूर जाके कहीं पे बसेगा तो उसका कोई वहाँ पे गुजारा होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे जो ज़मीन ले रहे हैं उसके साथ साथ यहाँ पे बहुत भारी आबादी है, और उस आबादी को बचाना ज़मीन से भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो सरकार को जो जहाँ खाली ज़मीन है, जहाँ आबादी का कोई नुकसान ना हो, वहाँ पे जाके लेना चाहिए। सर फिर इतनी मुसीबतें भारत में सिर्फ किसानों के ऊपर ही क्यों आती हैं? इस राज्य में या इस पूरे देश में सिर्फ कोई भी मुसीबत आती है तो किसानों के ऊपर, चाहे वो 750 जान चली जाए सरकार को नहीं फर्क पड़ता, चाहे यहाँ के हजारों लोग बेघर हो जाएं सरकार को नहीं फर्क पड़ता। क्यों आखिर इसी देश में किसानों को इतनी तकलीफ होती है? देखिए, एक्चुअली ये है कि यहाँ किसानों की आबादी ज़्यादा है, और दूसरी चीज़ ये है कि ये आप जो नई प्रथा चली है कि केवल पूंजीपतियों का ही पक्ष में सारे कानून बनाएं, उसमें तो सभी को नुकसान हो रहा है, किसानों को भी, बाजार वालों को भी। बल्कि यहाँ तक कह लीजिए जो छोटे कारोबारी, छोटे उद्योग वाले जो छोटा छोटा काम कर रहे थे वो भी सारे खत्म हो गए हैं। तो यानी बेरोजगारी की आज पोजीशन ये है कि सारी दुनिया में टॉप पर बेरोजगारी अपने देश में है, क्योंकि आगे काम है ही नहीं। और जहाँ तक खेती का सवाल है, कोई इनको एमएसपी नहीं है कोई। अब ये मानिए कि एमएसपी से करीब 4 लाख करोड़ रुपए हर साल कम मिलता है। अगर हम बात करें जैसे गन्ना है, खाली यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जो बजाज शुगर मिल वाला 14 मिल है, उसकी 2000 करोड़ रुपए पिछले साल का पेंडिंग है, यानी 1% के हिसाब से 20 करोड़ रुपए पर महीने का ब्याज खा रहा है वो। तो इस तरह से जो है यहाँ के आम जनमानस की कोई सुनवाई नहीं है। जो पॉलिसी बनती है वो अमीरों के लिए बनती है। अच्छा सर, ये देखिए अगर गुरनाम सिंह खुद आते हैं आजमगढ़ की ज़मीन पे तो ये तो बहुत बड़ी बात है। तो आपके हिसाब से क्या लगता है यहाँ के लोगों को आपकी तरफ से क्या मदद मिलने वाली है? देखिए, हमारी तरफ से जहाँ तक मदद का सवाल है, हमें जो भी कुर्बानी यहाँ के लिए देनी पड़ी, अगर खुद भी आगे बैठना पड़ा तो बैठ जाएंगे, लठ भी खाने पड़े, जड़ भी जाना पड़ा तो जाएंगे। हाँ, लेकिन यहाँ के लोगों के जो भावना है उसको ठेस नहीं जाने पहुँचे। यहाँ के लोगों की भावनाओं को नहीं नुकसान पहुँचे, यहाँ के लोगों की जो भावना उसको ठेस नहीं पहुँचाने देंगे। उसके लिए जो भी करना पड़ा तो करेंगे। अगर लगातार आपको खुद यहाँ पे आके बैठना पड़े आप बैठ जाएंगे, बिल्कुल बैठ जाएंगे। सर लास्ट सवाल एक ये रहा कि सरकार, इतने लोग आ रहे हैं, इतनी बातचीत हो रही है, जनता यहाँ रो रही है। दिवाली के वक्त सर यहाँ जनता रो रही थी, फिर भी सरकार जिसको हम ही चुनते हैं फिर वो टस से मस काहे नहीं होती? क्यों नहीं? तो कठोरता है कि सरकार जनता के लिए होती है, ना कि जनता सरकार के लिए। यहाँ उल्टा हो गया है, यहाँ सरकार जनता के लिए नहीं है, जनता सरकार के लिए है, और सरकार पूंजीपतियों के लिए है। यहाँ उल्टा हो गया है। सरकार का मतलब क्या होता है कि अपने सब लोगों को सुखी रखना, अपने सब लोगों की समस्याओं को दूर करना। ये कि यहाँ तो समस्या पैदा करती है सरकार। सर एक बात बताइए, लास्ट सवाल ये रहा कि हमने बहुत बड़े बड़े किसान आंदोलन आप लोगों द्वारा देखे, लेकिन ये छोटे से आंदोलन में आकर आप लोग इसको एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, ऐसे में सरकार को क्या हानि होने वाली है? देखिए, आंदोलन छोटा नहीं है, आंदोलन हजारों लोगों की जिंदगियों का सवाल है, और एक आदमी की जिंदगी भी कीमती होती है। यहाँ हजारों आदमियों की जिंदगी का सवाल है, तो उसके लिए अगर दाएं बाएं भी आंदोलन चलाना पड़ा, पूरे देश के अंदर भी अगर कोई इनके लिए प्रदर्शन करने पड़े तो करेंगे। सर बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए।